मूर्ख सुअर की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी जंगल में एक सुअर बरगद के पेड़ के नीचे लेटकर आराम कर रहा था। लेटे लेटे उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे। उसने सोचा, यदि धरती फट गई तो मेरा क्या होगा। अभी वो ऐसा सोच ही रहा था कि उसे एक जोर के धमाके की आवाज आई। वो बुरी तरह से डर के उठ गया और चीखने लगा और इधर उधर भागने लगा। अरे धरती फट गई, अरे मैं मरने वाला हूँ, अपनी अपनी जान बचाओ, धरती फट गई। और ऐसा कहते हुए वो पागलों की तरह इधर उधर भागने लगा। उसे इस कदर भागता देखकर एक अन्य सुअर ने उससे पूछा, अरे भैया क्या हुआ, इस तरह पागलों की तरह क्यों भाग रहे हो। अरे तुम भी भागो, अपनी जान बचाओ, धरती फट रही है, भागो। और वो चीखता हुआ भागता ही रहा। ये सुनकर दूसरा सुअर भी डर गया और उसके साथ भागने लगा। अब तो वो दोनों एक साथ चिल्ला रहे थे, भागो भागो, धरती फट रही, भागो। देखते देखते उनके साथ सैकड़ों सुअर इस बात में जुड़ते चले गए और अब सारे सुअर एक साथ दोहरा रहे थे, भागो भागो, धरती फटने वाली है, भागो। सुअरों के समूह को इस तरह से भागता हुआ देखकर अन्य जानवर भी डर गए। धरती फटने वाली है, जंगल में आग लगने वाली है, ऐसा कह कहकर सबको पता चल गया कि अब धरती फटने वाली है। चारों तरफ जानवरों की चीख पुकार मच गई। सियार, लोमड़ी, हाथी, घोड़े, हिरन, बकरी, ज़ेब्रा आदि सभी उस झुंड में शामिल हो गए। जंगल में फैले हुए इस हल्ले को देखकर गुफा में विश्राम कर रहा शेर बाहर निकला और अपनी आंखों पर उसे यकीन ही नहीं हुआ। सारे जानवर एक ही दिशा में भाग रहे थे। वो उछलकर सबके सामने आया और गूंजती हुई दहाड़ के साथ बोला, ये क्या पागलपन है, क्या भागा दौड़ी लगा रखी है, आखिर यहाँ चल क्या रहा है। महाराज धरती फटने वाली है, आप भी अपनी जान बचाइए। झुंड में आगे बढ़कर बंदर बोला, किसने कहा कि धरती फटने वाली है। शेर ने सवाल पूछ लिया। अब सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर बंदर बोला, मुझे तो ये बात चीते ने बताई थी। चीते ने कहा, मुझे पक्षियों ने कहा था। ऐसा करते करते सारा रास्ता खुलते खुलते सबसे पहले सुअर पर बात आ गई। सुअर को महाराज के सामने बुलाया गया। तुमने कैसे जाना कि धरती फटने वाली है? शेर ने गुस्से से पूछा। मैंने अपने कानों से धरती के फटने की आवाज सुनी थी महाराज। सुअर डरते हुए उत्तर देता है। ठीक है, चलो मुझे उस जगह ले चलो और दिखाओ कि धरती कहाँ फट रही थी। ऐसा कहते हुए शेर सुअर को उस ठिकाने पर ले गया। बाकी जानवर भी उसके पीछे पीछे चल दिए। अभी भी सब डरे हुए थे। बरगद के पास जिस पेड़ के नीचे सुअर बैठा आराम कर रहा था, वहां जाकर उसने बोला, मैं यहीं सो रहा था, तब जोर के धरती फटने की आवाज आई। मैंने खुद अपनी आंखों से धूल उड़ते हुए भी देखा, तभी तो मैं भागा। शेर ने आसपास जाकर देखा और सारा माजरा समझ गया। उसने सभी को संबोधित करते हुए कहा, ये सुअर महामूर्ख है। पास ही नारियल का एक ऊंचा पेड़ है और वहां तेज हवा चलने की वजह से एक बड़ा सा नारियल धरती पर आकर गिरा। उसी की वजह से आसपास धुआं भी हुआ, धूल भी उड़ी और आवाज भी हुई और इस बेवकूफ सुअर को लगा कि धरती फटने वाली है। शेर ने बोलना जारी रखा, भाइयों ये तो सुअर है, पर क्या आपके पास अपना दिमाग नहीं है? आपको जरा किसी की बात पर आने से पहले खुद का दिमाग लगाना जरूरी होता है। अब सब अपने अपने घर जाओ और आइंदा इस तरह किसी भी अफवाह पर यकीन करने से पहले 10 बार सोचना। सारे जानवर चुपचाप अपने अपने घर चले गए। तो इस कहानी से हमें क्या पता चलता है? किसी भी बात पर आंख बंद करके यकीन नहीं करना चाहिए, अपना दिमाग जरूर लगाना चाहिए। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। चालाक हाथी और शेर। एक जंगल में एक बहुत ही बलशाली हाथी रहता था। उस जंगल में अन्य जो भी जानवर रहते थे वो सब उसकी तारीफ किया करते थे, क्योंकि वो सबकी मुसीबत में मदद किया करता था और अगर उनके बीच कोई मतभेद हो जाता तो उसको सॉल्व भी करता था।
सब कुछ अच्छा चल रहा था। धीरे धीरे सूखा पड़ने लगा। उस जंगल में चारों तरफ सूखा ही सूखा फैल गया, जिसकी वजह से नदी, तालाब सब सूखे रहने लगे और उस जंगल में पानी की बहुत प्रॉब्लम हो गई। जानवर अब भूख प्यास से तड़प रहे थे। बहुत से जानवर जंगल छोड़कर दूसरी तरफ जाने लगे। हाथी को अपना जंगल बहुत प्यारा था। वो उसे छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि उसका बचपन और उसके माता पिता की यादें उसी जंगल से जुड़ी हुई थी। लेकिन आखिरकार जब जंगल में कुछ नहीं बचा, तो उसने ये तय किया कि उसे भी दूसरे जंगल की तरफ रुख करना चाहिए, जहाँ पर पानी और खाना भरपूर हो। मुझे नहीं लगता कि अब मैं ज्यादा दिन यहाँ रह पाऊंगा। अगर मैं यहीं रुका तो अवश्य ही मर जाऊंगा। मुझे भी अब बाकी जानवरों की तरह इस जंगल को छोड़ना ही पड़ेगा। ये सोचकर वो धीरे धीरे चलते हुए कई दिनों तक चलता ही रहा, लेकिन उसे ना तो कहीं खाना मिला और ना ही पानी, जिसकी वजह से वो दिन प्रतिदिन और कमजोर होता गया। काफी दूर जंगल में जाने के बाद उसे एक छोटा सा तालाब दिखा, जिसमें थोड़ा सा ही पानी था। जैसे ही हाथी उस तालाब से पानी पीने जा रहा था, तभी अचानक एक शेर भी वहां टपक गया। हाथी ने जैसे ही पानी पीने के लिए अपना सूंड आगे बढ़ाया तालाब की तरफ, तो शेर ने उसको रोक दिया और बोला, पहले पानी मैं पीऊंगा, उसके बाद तुम पीना, समझे? हाथी बहुत ही प्यासा था। उसने शेर से विनती की, मैं बहुत दूर से चलकर आ रहा हूँ। कई दिनों से मैंने कुछ खाया नहीं है। प्यास के मारे मेरा बुरा हाल है। मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपया कर पानी मुझे पीने दीजिए। इस पर शेर को गुस्सा आ गया और उसने हाथी पर हमला करने का सोचा। दोनों लड़ने लगे। दोनों की लड़ाई काफी देर तक चली। हालांकि सूखा पड़ने की वजह से शेर भी बहुत कमजोर हो गया था और हाथी भी, जिसकी वजह से जल्द ही दोनों थक गए और वहीं पर गिर पड़े। पास में ही एक बड़े गीदड़ों का झुंड ये सारी चीजें देख रहा था। हाथी और शेर की लड़ाई देखकर गीदड़ों ने आपस में सोचा, ये तो बहुत अच्छा हो रहा है। ये दोनों मोटे ताजे लड़ लड़ के मर जाएंगे और हमारे आज के भोजन का इंतजाम हो जाएगा। जब हाथी और शेर ने उस झुंड की तरफ देखा, तो वो उनकी चाल समझ गए। वो जान गए कि वो लोग फिराक में थे कि जैसे ही दोनों लोग मर जाएं, तो वो सब मिलकर उनको खा ले। तभी हाथी को एक तरकीब सूझी। उसने शेर से बोला, क्यों ना हम दोनों साथ में थोड़ा थोड़ा पानी पी लें और यहाँ से चलते बने। पास में ही गीदड़ों का झुंड हमारी मौत का इंतजार कर रहा है। अगर हमने यहाँ पर लड़ाई झगड़ा किया और एक साथ ना हुए, तो हम दोनों का ही इसमें भारी नुकसान होगा। शेर को हाथी की ये बात सुनकर अपनी गलती का एहसास हुआ और वो उसकी बात मान गया। तुम सही कह रहे हो भाई, हम दोनों ही इस वक्त बहुत कमजोर हैं। अकेले हम इनका सामना नहीं कर पाएंगे। बेहतर इसी में है कि हम साथ मिलकर पानी पिएं और यहाँ से निकल जाएं। शेर ने और हाथी ने यही किया। दोनों ने एक साथ थोड़ा थोड़ा पानी पिया और चुपचाप वहां से निकल गए। बेचारे गीदड़ों का इंतजार ही रह गया। हमें आपस में बैर नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े झगड़े कई बार छोटी छोटी बातों पर होते हैं। अतः हमें किसी भी झगड़े को शांतिपूर्वक सुलझाने की कोशिश करना चाहिए। ऐसे ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना